मैं ईमानदारी से ये मानता हूं कि हम किसी की कमियां गिनवा के अपनी कमियों को नहीं छिपा सकते। हमें पहले अपनी कमी दूर करनी चाहिए। मेरी कोई गलती है, मैं तुरंत मानने को तैयार हूं। लेकिन जो आपने कहा कि गधा कहा था, गधा उनके लिए नहीं कहा था। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं, मेरी पार्टी सम्मान करती है। गधा उनके लिए नहीं कहा था। ये स्टूडेंट बैठे हैं सारे, उस पर चेक करो गूगल पे, अभी गुजरात के गधे पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं, देश में नहीं पूरी दुनिया में। गुजरात में बहुत अच्छी नस्ल के गधे पाए जाते हैं। ओके तो उसके लिए कहा था गुजरात के गधे सारे देश में घूम रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। तो उस लॉजिक से प्रधानमंत्री मोदी का बयान, एग्जैक्ट बयान मेरे पास वीडियो में चलाना नहीं चाहता, वेस्ट ऑफ टाइम है। उन्होंने कहा कांग्रेस के महाज्ञानी, और फिर उन्होंने कहा मूर्खों के सरदार। तो इन्होंने कांग्रेस के महाज्ञानी क्यों राहुल गांधी को नहीं समझा? मतलब राहुल गांधी ने अपनी छवि ऐसी बना ली है कि कोई महाज्ञानी समझने को तैयार नहीं। प्रधानमंत्री ने कहा कांग्रेस के महाज्ञानी, परंतु इनके साथी भी कहते हैं ये महाज्ञानी हो ही नहीं सकता, ये मूर्खों का सरदार ही है। तो कैसे आप कह रहे हैं? देखिए, सुन लीजिए, मूर्खों का सरदार ही शब्द किया। सुनिए, मैं आपको सुना दूं, महाज्ञानी सुना दूं तो एक सेकंड, महाज्ञानी सुना दूं तो सुना दूं तो एक सेकंड, चुनौती दी है तो सुन लीजिए। नहीं, वो दूसरा क्या सुना रहे हो? नहीं, मैं सुना देता। एक सेकंड, मैं भी सुना। सुन लीजिए, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। कह रहे थे, सुन लीजिए पूरा प्लीज। भारत के पास, यहां के सब लोगों के पास मेड इन चाइना मोबाइल फोन होता है। अभी एक महाज्ञानी कांग्रेस के कह रहे थे कि आप सबके पास मेड इन चाइना मोबाइल फोन होता है। अरे मूर्खों के सरदार, हो गया। अब उन्होंने तो कांग्रेस के महाज्ञानी बोला, इन्होंने क्यों मूर्खों का सरदार समझा राहुल गांधी को? इनके प्रवक्ता ने प्रवक्ता ने चालू कहा है, इनके प्रवक्ता ने कहा धोखेबाज है। अब सुन लीजिए, केवल 10 सेकंड, ऐसे नहीं। देखिए, एक एक करके अब भाषा की बात कर रहे हैं तो कह रहे गुजरात के गधे बहुत फेमस है। तो बताइए, जब जया प्रदा जी के लिए आजम खान ने इनरवेयर को लेकर बोला था, उसका भी तर्क देंगे क्या? अबू आजमी ने जो महिलाओं को लेकर बोला था, और शफीकुर रहमान बर्क ने, जब हमने महिलाओं की एज, मैरिज एज 18 से 21 की थी, तो बहनें बेटियों सुनो क्या बोला था? उन्होंने बोला था यह आवारा है। उसके लिए क्या तर्क है आपका? बताइए आप मुझे। जी सुन लीजिए। अच्छा, ठीक है, अब आप जवाब। अच्छा, अब आपको मौका दे रहा हूं। इनकी बारी। मैं पहले ही कह चुका हूं, किसी ने अगर गलत बोला है, चाहे वो मेरी पार्टी क्या कार्रवाई हुई? गलत है तो गलत है। लेकिन एक बात, सरदार वाले आपने महाज्ञानी क्यों नहीं लिया? ये तो लॉजिकल बात है ना। मूर्खों का सरदार, मैं उसी का जवाब दे रहा हूं। वो है जिसने किसी ने भाषा विज्ञान पढ़ा हो, शब्द की 3 शक्तियां होती हैं, अभिधा, व्यंजना, लक्षणा। शक्ति लक्षणा भी होती है, अर्थ जो लाक्षणिक होता है। अगर हम किसी को महाविद्वान कहते हैं, कई बार उसका अर्थ मूर्ख ही होता है, उसमें लाक्षणिक अर्थ लीजिए आप। और फिर मुझे पता है कांग्रेस से बदला ले रहे हैं, लेकिन ऐसा बदला ना ले। उसके बाद मुझे पता है कांग्रेस ने आपको इस बार चुभाया है, लेकिन इतना भी मत चुभाइए। उसके बाद मूर्खों का सरदार भी बोला। ठीक है, अरे मूर्खों के सरदार। देखिए प्रोफेसर, आप पे समझा बोल रहे हैं। नहीं, मैं असल बात पे जो एक्सप्लेनेशन मैं कई बार, ये तस्वीर जानी चाहिए भाई। मैं कई बार ये बोला हूं कि राजनीति में व्यंग चलते हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना हमको बिल्कुल प्रयोग करना चाहिए, लेकिन इस प्रकार की भाषा का प्रयोग। इस संदर्भ में क्या थी? आप प्रोफेसर हैं, वो दोनों तो नेता हैं। थोड़ी देर के लिए आप अपने राजनीतिक पृष्ठभूमि को थोड़ा पीछे करिए। इसमें क्या था? ये तारीफ थी या कान को उल्टा पकड़ना था? देखिए, ये क्या था? ये व्यंजना की भाषा थी, और सब कोई जानता है कि राहुल गांधी पर प्रयोग किया हुआ था। इसमें कोई जाने। अब आप, ये कोई चीजें होती है ना, एक हम लोग मैथमेटिक्स में पढ़ते थे स्वयं सिद्ध प्रमेय। तो जैसे ही प्रधानमंत्री जी ने कहा महामूर्खों का सरदार, तो वो स्वयं सिद्ध प्रमेय की तरह सारे जनता लोगों ने वैसे ही लिया है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, जो महत्वपूर्ण बात है, देखिए, मुझे लगता है कि जो 2024 का चुनाव था, अभी था नहीं, माने आने वाला है, जी, उसकी पटकथा एक तरीके से मथुरा से प्रधानमंत्री ने लिखना शुरू कर दिया है। और मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं कि कहीं न कहीं जो ये संकल्प था हिंदू समाज का, हिंदू संतों का, कि हम ये तीनों मंदिर मुक्त कराएंगे, तो काशी और मथुरा दोनों के मुक्ति के आंदोलन से जुड़े हुए जो लोग थे, प्रधानमंत्री जी ने वहां जाकर के कहा कि भगवान का विराट दिव्य दर्शन जो है आने वाले दिनों में आप देखेंगे, यानी कि मथुरा के उद्धार का रास्ता
मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि वो प्रबल होगी, बलवती होगी और 2024 में जो है इस तक मुझे लगता है कि उससे पहले पब्लिक के सवाल कोई सवाल इसके ऊपर जो 2024 के चुनाव की बात करी उस पे आप लोग सवाल अपने तैयार रखिए। मैं आ रहा हूं आपके पास से। ये जो अभी प्रोफेसर रागी ने बात करी, कुलदीप कुमार जी, कि 24 का चुनाव का एजेंडा सेट हो गया है, जो प्रधानमंत्री मोदी की मथुरा विजिट थी उसको लेकर, उस विषय पर आपकी राय? देखिए, प्रधानमंत्री जी का एजेंडा सेट है, उन्हें हिंदू मुसलमान चुनाव लड़ना है पूरे देश के अंदर। अरे आप काम पे चुनाव लड़िए। आपको बताइए 9 साल आपकी सरकार इस देश में रही है, 9 साल में आपने क्या काम किया? आपने युवाओं से कहा था, आपको 2 करोड़ रोजगार देंगे, आपने कहा था 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, आपने कहा था 40 रुपए लीटर डीजल पेट्रोल देंगे, उसका क्या रहा? उसकी बात करो ना, उसका क्या रहा? आपने कहा था हर व्यक्ति को उसको घर देंगे, उसका क्या रहा? उन मुद्दों की बात करो, ऐसे मत भागो। और भाषा की बात कर रहे थे अभी, मैं पूछता हूं प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था जब पश्चिम बंगाल चुनाव था? उन्होंने कहा था एक महिला मुख्यमंत्री को दीदी, ओ दीदी, किसको कहा था? प्रधानमंत्री जी ने वहां की मुख्यमंत्री को कहा था। तो यह भाषा की मर्यादा है। अनुराग ठाकुर जो केंद्रीय मंत्री है, उन्होंने क्या कहा था? गोली मारो सालों को। यह भाजपाइयों की भाषा है। गोली मारो सालों को, देश के गद्दारों को पब्लिक ने बोला था, केंद्रीय मंत्री की भाषा थी गोली मारो सालों को, और खुले मन से उन्होंने कहा था। प्रधानमंत्री ने कहा दीदी और दीदी, ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं, भाषा की मर्यादा की बात करते हैं। फिर मैं भाजपा के लोगों ने इस देश में राजनीति शुचिता करने का काम किया। इंडी अलायंस के नेता उदयनिधि स्टैलिन जो इनके साथी है, उन पर एक शब्द नहीं बोलते। जिनके स्वप्न में श्री कृष्ण आते हैं, जिनको तीर्थ यात्रा भेजने का प्लान सूझता है, वो लोग एक शब्द नहीं बोलते। जब मां लक्ष्मी के बारे में, दिवाली के बाद मां लक्ष्मी के बारे में क्या बोला गया, रामचरितमानस के बारे में क्या बोला गया समाजवादी की पार्टी के द्वारा, हिंदू धर्म धोखा है ये बोला गया, हिंदू धर्म को एड्स के साथ तुलना की गई, हिंदू धर्म और राम जी काल्पनिक है ये कहा गया कि सनातन को समाप्त करना है, एड्स की तरह है। तो ये सारे बातें सांप्रदायिक नहीं थे। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज हम राजस्थान और 5 राज्यों की बात कर रहे हैं। राजस्थान इकलौता ऐसा राज्य है जहां पर इलेक्ट्रिसिटी का ऑर्डर देते वक्त एक सरकार कहती है रमजान में तो फुल बिजली मिलेगी, परंतु रामनवमी के लिए कोई ऐसी बात नहीं करते हैं। मुझे बताइए, पीएफआई की मार्च निकालने के लिए परमिशन मिलती है, परंतु हिंदुओं की जो यात्रा है, शोभा यात्रा है, हनुमान जयंती की यात्रा है, उस पर 144 लगाकर रोक लगा दी जाती है। एक सेकंड, इकबाल की रोडवेज में हत्या होती है, उसको 50 लाख मुआवजा मिलता है, बहुत अच्छी बात है, परंतु जब साधु संतों को दौसा से लेकर हनुमानगढ़ तक मारा जाता है तो 1 रुपया नहीं दिया जाता है और बलात्कारियों को बचाया जाता है। विवेक जी, देखिए, डेवलपमेंट कर नहीं पाए, 80 करोड़ लोगों को खाना खिलाना पड़ा। आप इसके तो वो देश, बोलने दीजिए आप वो देश जिसमें भोजन जैसी बेसिक नेसेसिटी के लिए सरकार जाए और बोले आओ खाना खा लो, मरोगे नहीं, क्या वो डेवलपमेंट है? और फिर कह रहे हैं क्या प्रधानमंत्री 5 साल और मैं खिलाऊंगा जरूर आपको। इसका मतलब डेवलपमेंट नहीं हुई है। ये कह रहे हैं अभी बैठ करके राजस्थान के बारे में, और आप कह रहे हैं डेवलपमेंट नहीं हुई है। एक सेकंड, पर देश 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। अरे सर, हंगर इंडेक्स में हम कहां पर हैं? नहीं हुई है। पूछिए हंगर इंडेक्स में हम कहां पर हैं? दूसरी बात पे आ जाता हूं मैं। ये पूरी स्पीच में क्या कह रहे थे? कह साहब हिंदू को कुछ नहीं मिला, मुसलमान को मिला, हिंदुओं को कुछ नहीं मिला, मुसलमान को। ये कर क्या रहे हैं? ये कह रहे हैं 85% हिंदुओं को, 14% मुसलमानों से खतरा हो गया। मुगल आ जाएंगे, मुसलमान आ जाएंगे, उनकी आबादी बढ़ जाएगी, आप मारे जाएंगे, हम आपके चैंपियन हैं, बीजेपी का कॉपीराइट है हिंदुओं पर, हमें वोट दो। डेवलपमेंट हुई नहीं है। और पहुंच गए मथुरा, इसलिए पहुंचे कि अब अयोध्या तो मैंने किसी तरह से बुना लिया साहब, वोट ले लिए, अब आगे क्या करूं? चलो अब कृष्ण जन्मभूमि करेंगे। अरे भाई कुछ कर लो देश के लिए। एक सेकंड, अगर गलती से आ गए हो। और पनौती शब्द को बड़ा दर्द हुआ था, बड़ा दर्द हुआ था पनौती शब्द पे, बहुत दर्द हुआ था पनौती शब्द पे। मुझे लगता है भाषा की मर्यादा को अब एक मैं आपको अभी आप आंकड़े चेक कर लीजिए। जहां पर 34 वर्ष बंगाल में इनकी सरकार रही, वहां पर मुसलमानों की स्थिति और गुजरात में मुसलमानों की स्थिति, हर आंकड़े में एजुकेशन से लेकर लोन तक, फाइनेंशियल इंक्लूजन तक, मुसलमान और आम जनमानस की स्थिति गुजरात में बेहतर है। और जहां 34 वर्ष इनकी सरकार और 13 साल अभी ममता दीदी की सरकार, वहां पर सबसे ज्यादा बुरी हालत है। ऐसा क्यों? बताइए विवेक जी, मैंने आपके बीच में एक शब्द, आप इनको क्यों उनको बीच में? पहले कह रहे थे मुसलमानों के लिए ही काम हुआ, हिंदुओं के लिए कुछ नहीं हुआ। और व्यूअर्स रुकेंगे एक ब्रेक के लिए और देखते हैं चलते चलते ट्वीट मोटरोला फोन से आदेश लिख रहे हैं। उम्मीद है कि 5 राज्यों की जनता जाति और धर्म को नहीं बल्कि विकास को चुनेगी। तो ये ट्वीट देख रहा हूं मैं मोटरोला फोन से, और इसी बात के साथ देख लेते हैं ब्रेक व्यूअर्स, और ब्रेक के बाद ये माइक होगा और इनके सवाल होंगे। आप देखते रहिए आर पार का बेहद विशेष एडिशन।